बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान साहब, आपको पता है कि हमारे यहाँ कहावत है और ये सच कहा जाता है कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। इसी तरह मोमिनों की हुकूमत भी एक सुराख से बार बार नहीं डसी जाएगी। इन्होंने एक मुआहदा किया, दो मुआहदा किया, तीन मुआहदा किया और हमारे माहिदों की बड़ी पासदारी की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सामने है कि उन्होंने जो भी मुआहदा किया गैर मुस्लिमों से, यहूदियों से या बैत रिजवान था, उन सब पे काराबंद रहे। हमारी तारीख़ इस बात से भरी पड़ी है। मगर यहाँ पे आप मुआहदा करते तो उसका तमस्खर उड़ाते थे और आप कहते थे ये हमारे दे आर आवर बॉयज़, ये अपने लोग हैं, इन पे हम गोली नहीं चलाएंगे। आपने कहा ना ये बात, माजी में आपको याद होगा ये बात कही गई, हम अपने लोगों पे गोली नहीं चलाते हैं। इसी तरह से मादी में इन्हीं बच्चों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए शेख रशीद साहब भी होते थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी होते थे और मौजूदा हुकूमत के सारे कारिंदे और PTI के लोग भी होते थे। उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया जाता था। शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब तरगीब भी देते थे, जला दो, आग लगा दो, इस निज़ाम को उड़ा दो, पार्लियामेंट को जला दो, वज़ीर आज़म हाउस पे कब्जा कर लो, रोडें ब्लॉक कर दो। तो जनाब, जो आपने ट्रेनिंग दिया है वही तो हो रहा है। आपने ट्रेनिंग दिया कि पुलिस खबरदार, पुलिस अगर आगे बढ़ी, हमारे कारकुन को गिरफ्तार किया, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दे दूंगा, OIG। तो ये कौन कह रहा था? किसने लोगों को इंस्टिगेट किया? आप देखिए ना, ये आम लोग हैं, इनको किसने इंस्टिगेट किया? किसने कहा हाँ आशिक रसूल का ये? तो जनाब, अगर संजीदगी से आप बैठते और फिर अभी चले इन सारी चीज़ों को छोड़ दें। जब लाहौर हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि साद रिजवी को रिहा कर दिया जाए, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या साद रिजवी को की गिरफ्तारी इतनी अहम है या ये जो बेगुनाह पुलिस और पब्लिक के लोग मर गए? एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल हमारा दीन कहता है और हम दावा करते हैं हम रियासत मदीना है। तो यहाँ जो पुलिस वाले थे वो भी मुसलमान पाकिस्तानी थे और जो मुजाहिरीन थे वो भी मुसलमान पाकिस्तानी थे। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? तमाम हुकूमत ने पहने हुए दास्ताने। तो इन सारे इनको क्या फिक्र पड़ रही है कि पुलिस भी जा रही है, अवाम भी जा रही है। अगर एक साद रिजवी को रिहा कर देते तो ये मसला हल ना होता, हल हो चुका होता। ये मसला आज दरपेश ना होता। ये होश के नाखून ले। दूसरी बात, जब हाई कोर्ट एक ऑर्डर दे तो आप उसको कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बाईपास क्यों कर रहे हैं? तो आपको संजीदगी दिखाना होगा। कल आप गलत थे या आज आप गलत हैं? कल आप सही थे या आज सही हैं? शेख रशीद साहब कहें कि वो कल गलत थे आज गलत हैं, या कल सही थे आज सही है, वो बताएं ना जरा। नहीं निहाल हाशमी साहब, शेख रशीद साहब के आज और कल को किस कॉन्टेक्स्ट में आप आज और कल शेख रशीद साहब का या इस गवर्नमेंट का एलाबोरेट करना चाह रहे हैं? सर, कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहे हैं आप? मैं एलाबोरेट ये करना चाहता हूं कि एक मिस स्टेटमेंट दिया, मुनाफत का रोल अदा किया, कौम के साथ झूठ बोला, कौम के साथ दगा किया। इनके ऊपर तो आर्टिकल 63 लगना चाहिए कि ये सादिक और अमीन नहीं है। किसके ऊपर? जो बात आप करते हैं शेख रशीद साहब के ऊपर निकालते हैं, जाती हैसियत में नहीं निकालते आप, वो आप निकालते हैं नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान। बिल्कुल जाती हैसियत किसी की नहीं होती। बिल्कुल सही। हसन मुर्तजा साहब, अगर आवाज क्लियर है आपको सर, तब आपके बयानात कुछ और हुआ। तब आपके लोगों ने तो इलेक्शन ही लड़ा, खत्म नबूवत के मुजाहिद का स्लोगन लगा के। सर, आज आप उसी तहरीके लब्बैक को कलदम भी करार दे रहे हैं, आज आप उसी से मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते, आज आप उसी को दहशतगर्द भी कह रहे हैं। तो ये तजाद है क्यों? कल तक आप सियासत कर रहे थे या अब सियासत कर रहे हैं? उस्मान बसरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदनान आपका। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि टेलीविज़न के ऊपर बैठी हुई सियासी जमातें हों या हमारे कुछ साहबान इल्म दानिश जो अपने आप को समझते हैं, किस कदर फ़िक्री बदहाली का शिकार हैं, किस कदर फ़िक्री बददियानती में मुलव्वस हैं कि आज जब ये देख रहे हैं कि एक जमात जो कलदम तंजीम है वो मुसल्ला है, वो पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों के ऊपर हमलावर है, वो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट यानी पुलिस की एजेंसी समेत हर एजेंसी के ऊपर हमलावर है, जो 10 के करीब पाकिस्तान पुलिस के नौजवानों को शहीद कर चुकी है, जो पाकिस्तान के लोगों की इमलाक जला रही है, जो एक आयत जो है उसको फरोग दे रही है, और आप उसको रिजेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर हजरात बैठ के और सवाल उठा रहे हैं कि माजी में। मुझे बताइए, इमरान खान की सियासी जमात की स्ट्रगल को आप इस बलवायत से जोड़ सकते हैं? एक कलदम तंजीम सिर्फ महज इसलिए
कि इसके अंदर एक लफ्ज यानी कि मार्च जो है वो दोनों में कॉमन है। आप किस तरह फिक्री बदयानती की मुर्तकब हो सकते हैं कि आप यहां पे पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें, बसरा साहब, पीपल्स पार्टी ने क्या बसरा साहब, आप शायद मेरे सवाल को कंफ्यूज कर गए हैं, या निहाल हाशमी साहब, या निहाल हाशमी साहब का जो कमेंट है उसको कंफ्यूज कर गए हैं सर। हम निहाल हाशमी साहब का मौक़िफ़ और मेरा सवाल तकरीबन एक जैसा मेरे भाई, कि 2017 में धरना करे तो आप उसके सपोर्टर, 2020 में धरना करे तो वो कालादम, 2021 में बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमात बना देते हैं। मैंने आपका सवाल सुन लिया था, अब आप मेरा जवाब भी सुन लेना। मैं आपने को फ्रांसीसी जबान में तो बोल नहीं रहे, आप उर्दू में बोल रहे हैं, मुझे समझ आ रही है इतना तो मैं कोई फिक्री बदयानती का शिकार थोड़ी हूं या कोई गूंगा बहरा नहीं हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किस कदर फिक्री बदयानती आप दोबारा कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उस जब इन्होंने पहले इस कलदम तंजीम में 2017 के अंदर ये मामला किया, आप मुझे बताएं कि को मारूजी हालात मिलते हैं आज इस मुल्क के अंदर। एक सच्चा आशिक़े रसूल जिसने पूरी दुनिया के सामने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, आज वो वजीर आजम है। उस वक्त खत्मे नबूवत के कानून में तरमीम की गई जो बाद में वापस ली गई, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन हमने उसके बावजूद भी कहां जाके हमने उनको सपोर्ट किया, मुझे बताइए कहां हमने जाके उनको कहा दुरुस्त का वो यहां धरना दिए बैठे रहे। लेकिन हमने सिर्फ उनको ये इस हद तक हम आज भी कह रहे हैं खत्मे नबूवत के कानून में तरमीम की गई थी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की मौजूदगी में एडमिट किया कि हमने एक लफ्ज तब्दील किया था जिसको उस वक्त के वजीर आजम की मौजूदगी में कहा कि उन्होंने ठीक करने का कह दिया है। अब आज जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, एक कलदम तंजीम जो उस वक्त कलदम नहीं थी, एक कलदम तंजीम जो मेरे 10 के करीब जवानों को शहीद कर चुकी है, एक कलदम तंजीम जो उस वक्त इस तरह की बलवायत में मुलव्वस नहीं थी, आज आप उसको उससे जोड़ रहे हैं। कोई फिक्री बदयानती सी अच्छा, बात सुने, मेरा और निहाल हाशमी साहब का मौक़िफ़ गलत है, चलो मान लेता, सुन लेना बसरा साहब। हसन मुर्तज़ा साहब, सर मैं माफी चाहता हूं कि मैं इनसे कोई गलत सवाल पूछ बैठा हूं। मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट यह है कि 2017 में आप गलत सवाल ही नहीं पूछ बैठे भाईजान। मैं तो अब हसन साहब को के मुर्तकिब हैं आप। अच्छा, मैं ही बदयानती का मुर्तकिब हूं, सवाल ही पूछा ना मेरे भाई। हसन साहब, आज की तहरीक लब्बैक में और 2017 वाली तहरीक लब्बैक में क्या फर्क है सर? मैं कौन सा आपके ऊपर हमलावर हो गया? बसरा साहब, हसन साहब से न्यूट्रल ओपिनियन ले रहा हूं। देखें जी, तो बसरा साहब जो है बड़े काबिल एहतराम है और मैंने इनको पहले भी कई दफा गुजारिश की है कि बसरा साहब आप गलत चीज को भी डिफेंड करने के चक्कर में अगले की तस्दीक करना शुरू कर देते हैं। अब 2017 में यही तहरीक लब्बैक थी और इसके धरने जो थे वो हलाल थे। आज ये अगर 2021 में होते हैं तो ये हराम कैसे हो सकते हैं जी? हम सारे मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमूसे रिसालत पर और खत्मे नबूवत पर हमारी सबकी जानें कुर्बान है, इनकी भी हैं। हम ये नहीं कहते कि ये कोई रसूल पाक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बत नहीं है, ये हमसे भी ज्यादा शायद करते हो। गुजारिश यहाँ पर यह है कि इनके पास ये अहलियत नहीं है कि ये किसी भी बहरान की सूरत में इस मुल्क को बहरान से निकाल सके। ये हमेशा हर चीज को बंद गली में लेकर जाते हैं और कंफ्यूज पॉलिसी है इनकी। एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो कालादम है, दूसरी तरफ उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। एक तरफ वो जब धरना देते, जो पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनका क्या अजाला है कि ये खुद से किसी को माफ कर दे, किसी को गिरफ्तार कर ले, किसी को छोड़ दे? इन्हें ये इख्तियार किसने दिया है? वो पुलिस के लोग जो वहां पे शहीद हुए हैं उनका खून माफ करने का इन्हें क्या हक है? एक तरफ ये कहते हैं कि हमने किसी से डायलॉग नहीं करने और दूसरी तरफ ये ऐसे लेटे हुए हैं कि माफियाज के सामने भी घुटने टेके हुए हैं और टीएलपी के सामने भी लेटे हुए हैं। एक जत्था, हम शुरू से कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौकफ रहा है कि एक जत्था, उसे कोई हक नहीं है कि जाके वो वजीर आजम से इस्तीफा मांगे। वो जत्था चाहे इमरान खान की क़यादत में हो, वो जत्था चाहे साद साहब की क़यादत में हो, वो चाहे कादरी साहब की क़यादत में हो, किसी जत्थे को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करे। लेकिन इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से उन्होंने गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज किया। इन्होंने उनसे वादा किया, कभी रियासतें भी लिखकर मुआहदे करती हैं कि हम ये 2 महीने में ये काम कर देंगे। हुकूमतें तो हैं वो डायलॉग्स करती हैं, लोगों को कूल डाउन करती हैं,
लोगों के मसाइल हल करती हैं, ये पहली हुकूमत देखी है। मुआहदा भी करती है और फिर उससे भाग भी जाती है, और फिर टीवी पे बैठकर इसके वुज़रा धमकियां दे रहे हैं। उनके अगर आप लहजे देखें फवाद चौधरी साहब का और वो शेख रशीद साहब का, अच्छा ठीक है सर, आपका कनेक्शन का फिर प्रॉब्लम हुआ। निहाल हाशमी साहब एक कमेंट जरा कर दीजिएगा सर, अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो कौन सी गलतियां जो इस मामले पे तहरीक इंसाफ कर रही है और आप ना करते और मामले को सेटल डाउन कर लेते, ये मामला तूल ना पकड़ता इन 1.5 सालों में सर? सर ये मौजूदा हुकूमत गलती के अलावा और कर क्या रही है? हमारी गवर्नमेंट आप देखें 126 दिन तक इनके नाच गाने कॉन्सर्ट सब बर्दाश्त करती रही। राउंड द क्लॉक 24 आवर्स मीडिया चैनल्स पे हमें गाली बक्की जाती रही, वहां पे डी चौक पे खंदकें खोदी जाती रही, चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा जाता रहा है कि आप पाकिस्तान ना आए, आईजी को धमकी दी जा रही थी, चीफ जस्टिस को धमकी दी जा रही थी, पार्लियामेंट को धमकी दी जा रही थी, लोगों को कहा जा रहा था कि जनाब ये बिल जो है ना इसे फाड़ दें, बिजली का बिल ना अदा करें, गैस का बिल अदा ना करें। लोगों को कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को मकरूज कर दें, खल्लाश कर दें, हुंडी से पैसे भेजें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन खत्म कर दें इस मुल्क से। ये FATF की तरफ दावत दे रहे थे। उस जमाने में आप देखें उठा करके जो तकरीर होती थी, भले चेयर पे एक आदमी ना बैठा हो, मगर इनको प्रोटेक्ट किया गया था। सुन ले, हमने बड़े दानिशमंदी से, फहम और फरासत से बर्दाश्त किया। हमने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन बुलाया, जिस ज्वाइंट सेशन में पाकिस्तान के तमाम जो सियासी जमातें थी उनके नुमाइंदे आते रहे, और हम पार्लियामेंट के अंदर हम वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब मौजूद होते थे, और इस बात की ये की जा रही थी कि जनाब ये पाकिस्तानी है, इनको नुकसान ना पहुंचे, मुल्क का इमेज खराब ना हो। आज ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सिविल वॉर की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। जो बातें, जो अल्फाज चौधरी फहद अदा कर रहे हैं वो नफरत अंगेज हैं। पाकिस्तान में मुसलमान तो अपनी जगह, आप किसी अक़लियत को भी धमकी नहीं दे सकते, किसी देहाती को, किसी शहरी पे फौकियत नहीं है हमारे आइन के तहत। किसी मसलक को, किसी जबान को, किसी और मसलक पे, किसी और जबान पे, किसी एक सूबे को दूसरे सूबे पे फौकियत नहीं है। मुझे कमेंट लेने दें सर, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए हैं। वी आर द इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। बसरा साहब, निहाल हाशमी साहब की बातों को इंडोर्स इसलिए कर रहा हूं कि जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए वो मैंने खुद सुने। अक्सर पॉइंट्स तो इमरान खान साहब जब बोल रहे होते थे सामने कंटेनर के सामने हम भी खड़े होते थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को गालियां दी जाती थी, गिरबान से घसीटने की बात की जाती थी। सुन लेना, मैं सवाल तो ले ले मेरे भाई, आप बहुत जल्दी, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। हसन मुर्तजा का सवाल भी, टाइम भी आपको दूंगा आज, सुन लें आप। सर आप आए तो आपको डी चौक तक वेलकम करें चौधरी निसार, आप आए तो आपको फैसिलिटेट किया जाए। लोग मार्च करके धरना देना चाहते हैं, आप उनको पकड़ते हैं सर। कौन जनरल सवाल है, कोई भी धरना दे सकता है, कोई भी एहतजाज कर सकता है सर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जिस फिक्री बदयांती की तरफ इशारा कर रहा हूं अदनान, आज तो आपने बिल्कुल उसका माउंट एवरेस्ट ही बन गए हैं। मतलब आपको कोई रत्ती बराबर भी शर्म आ रही है। मैं मेरे पास सर मेरा काम है सवाल पूछना। उस्मान बसरा साहब, आप सुन तो लेना, मैं चैलेंज करता हूं, मेरा सवाल जवाब देना। निहाल हाशमी ने जो बातें की हैं, अगर वो इमरान खान ने ना की हो तो माफी निहाल हाशमी नहीं, अदनान हैदर मांगेगा। आप बताएं। नहीं, यू पुट द चैलेंज, यू पुट द चैलेंज कि अदनान हैदर ने गलत बोला है या अदनान हैदर ने निहाल हाशमी को गलत इंडोर्स किया है। नहीं, आप शर्म दिलाने की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू प्रूव। उस्मान सईद बसरा साहब, यू हैव टू प्रूव। होगा कि थोड़ी शर्म करके सुन तो लेना। नहीं, ये शर्म हया तहरीक इंसाफ में होनी चाहिए मेरे भाई, ये तहरीक इंसाफ में होनी चाहिए ना भाई। नहीं सर, ये गलत कर रहे हैं आप। नहीं सर, आप कहें कि निहाल हाशमी ने गलत बोला है, यू चैलेंज निहाल हाशमी और देन कहें कि अदनान हैदर तुमने गलत इंडोर्स किया। दिस इज द पॉइंट। अब ये क्या तरीका है? नहीं बसरा साहब, यू नहीं, ये कोई जवाब नहीं है ना कि शर्म हो या क्या होता है। आपको जवाब सुने ना भाई, जब जवाब आप सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे दूंगा आपको जवाब? आप चिल्लाए जा रहे हैं। हसन भाई, आ रहा हूं आपकी तरफ जी। आपने सवाल कर लिया भाई, मैंने आपने सवाल कर लिया। मैं कह रहा हूं कि फिक्री बदयांती किस इंतहा को आप लोग छू रहे हैं, जिसमें आप सवाल उठा रहे हैं। इमरान खान एक लेजिटमेट स्ट्रगल कर रहे थे,
इमरान खान ने पंजाब पुलिस के 10 लोग कत्ल नहीं करवा दिए थे, शहीद नहीं करवाए थे रास्ते में। इमरान खान उस वक्त एक मुल्क में करप्ट तरीन आदमी जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसको 4 हल्के खोलने के लिए कह रहे थे, हमारा लेजिटिमेट हक था, इन्होंने नहीं खोले। हमने धरना दिया, हमने कत्ल गारत की, हमने आग लगाई, हमने बलवायत की, हमने, आप मुझे बताएं कि पुलिस को शहीद किया। कोई शर्म करे यार बसरा साहब, आपको तहरीके इंसाफ को हमने कालादम तहरीके लब्बैक से कंपेयर नहीं किया मेरे भाई। आप सुन लीजिए, मुझे यह बताएं, जो बातें निहाल हाशमी ने की, क्या वो इमरान खान ने की कि नहीं की? ओ भाई मेरी यस या नो में जवाब दीजिए ना। चिल्लाई जा रहे हैं, ये क्या बात? आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुन लें। आपको मैं ये कह रहा हूं कि वो निहाल हाशमी हो, वो आप एंकर साहब आप हो, या कोई भी शख्स हो, सिर्फ इसलिए यहां बैठ के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए आपको और कुछ मिला नहीं। आपको पता है कि आप इस मुआशरे की बुनियादी बुनती के ऊपर कितना बड़ा ज़र्ब लगा रहे हैं। आप लोगों ने तमाशा ये लगा लिया है कि आप एक धरने को जो हमने दिया, लेजिटिमेट स्ट्रगल की, उसको कलदम तंजीम के एक कत्लो गारत बलवाइयत से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शेम ऑन दिस नैरेटिव, शेम ऑन दिस नैरेटिव, शेम ऑन दिस नैरेटिव। आज इस मुल्क के अंदर एक सच्चा आशिक़े रसूल मौजूद है। आज इस मुल्क के अंदर इस्लाम सर मेरा सवाल स्टैंड करता है, आज इस मुल्क, और सुन लीजिए मेरा सवाल स्टैंड करता है कि निहाल हाशमी साहब ने जो बातें की वो गलत है। नहीं कर रहा, या तो कह दीजिए कि निहाल हाशमी साहब गलत क्लेम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा इमरान खान साहब ने, ऐसा कुछ नहीं होता था। पॉलिटिकल स्ट्रगल आपके यहाँ बिल नहीं जलाए जाते थे। शेख रशीद साहब बिल जलाए थे, सिविल नाफरमानी के लिए बात की थी, कत्ल गारत तो नहीं की थी, खत्म नबूवत के कानून पे हमला तो नहीं किया था। मुझे बताएं, पुलिस वाले शहीद तो नहीं किए थे। कहां बलवायत आप एक उसको मिला रहे हैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। मेरा मतलब है अदनान साहब, कुछ थोड़ी सी फिक्री बदयांती से बाहर निकलें। आप लोगों को इमरान खान के ऊपर उसके बुग़्ज़, उसके हसद के अंदर आपके दिमाग ही चल गए हैं। कहां इमरान खान की जमात की लेजिटिमेट स्ट्रगल, और कहां बलवायत, कहां इमरान खान जैसा खत्म नबूवत के साथ मोहब्बत करने वाला सच्चा आशिक़े रसूल। सर ये सवाल ही नहीं था बसरा साहब, हमारा ये सवाल ही नहीं था मेरे भाई। Absolutely ridiculous, absolutely ridiculous। हसन मुर्तज़ा साहब ब्रेक पे जाना मुझे सर। हसन भाई एक कमेंट लेने दो यार। हसन साहब बदयांती की इंतहा है। हसन मुर्तज़ा साहब